ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान पर। आप जी राजस्थान पर देख रहे हैं छात्र महापंचायत, जिसमें प्रदेश भर में छात्र संघ चुनाव की मांग जो है वो लगातार चरम पर है। विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिला, चाहे बात हो एनएसयूआई की या फिर एबीपी की हो। दोनों छात्र संगठन लगातार सत्ताधारी पार्टी और सरकार से छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर आज जी राजस्थान और हमारे जो सहयोगी हैं वो पहुंचे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय से छात्रों के साथ में महापंचायत कर रहे हैं। दिनेश, ओवर टू यू, अपनी जो महापंचायत है वो जारी रखिए। हाँ बिल्कुल, देखिए छात्रों से हम बात कर रहे हैं। तमाम छात्र आज एक ही डिमांड पे चर्चा चल रही है, छात्र संघ चुनाव, और तमाम छात्र नेताओं की छात्र महापंचायत में यही डिमांड है कि कैसे भी हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचे और सरकार हमारी आवाज़ सुने और उन छात्र प्रतिनिधियों को जो कि लंबे समय से राजस्थान विश्वविद्यालय में नहीं प्रदेश के तमाम महाविद्यालय में चुनाव करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी मांग आज पूरी हो, सरकार उनकी मांग सुने। क्योंकि एक नहीं बल्कि दर्जनों की तादाद में छात्र प्रतिनिधि लंबे समय से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अपना फ्यूचर, अपना करियर वो राजनीति में तलाशने के लिए इस पहली सीढ़ी पे कदम रखना चाहते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं सीधा छात्रों से। कुछ मेरे साथ ऐसे छात्र हैं जिन्होंने आंदोलन के साथ कई अलग अलग तरीके अपनाए। आपने शायद विधानसभा तक दंडवत भी की थी। बिल्कुल भाई साहब, हमारा ये मानना है कि जो छात्र संघ चुनाव है, ये जो छात्र संघ है, ये न केवल आम छात्रों के लिए, न केवल छात्र नेताओं के लिए, ये उस सदन के लिए, चाहे वो सदन जयपुर में हो, चाहे वो दिल्ली के अंदर हो, उन सदनों के अंदर भी जान फूकने का काम ये छात्र संघ कर रहे हैं। आज इन सदनों के अंदर कई छात्र राजनीति से निकले हुए दिग्गज नेता बैठे हैं। मुझे बहुत दुख होता है, अफसोस होता है कि तत्काल सरकार, गत वर्ष जो तत्काल सरकार थी, उसके जो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने इन छात्र संघों का गला घोटकर हत्या करी, खुद के स्वार्थ के लिए या कुछ भी कह लें, बाद में माफ़ी भी मांग ली, वो खुद भी छात्र राजनीति से निकले। आज के सदन में कई लोग छात्र राजनीति से गए। अर्थात अपने शब्दों के अंदर मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाए। हम सब, चाहे कोई किसी भी विचारधारा का हो, किसी भी विचार परिवार का हो, हम सब की आज पूरे राजस्थान की, प्रदेश भर की छात्र शक्ति की एक ही पुरजोर मांग है कि छात्र संघ चुनाव बहाल हो। और ये जो छात्र संघ चुनावों की बहाली है, ये एक युवा को, एक जागरूक युवा को राजनीति की पहली सीढ़ी चढ़ने का रास्ता देती है, एक मार्गदर्शन का काम करती है। अतः हमारी सरकार से यही निवेदन है। ये जो एकेडमिक कैलेंडर की जो बात चल रही है, ये पिछले साल भी आया था। मेरे साथी भाइयों से, मेरे बड़े भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि इन चीज़ों को लेकर गुमराह ना हुए। पिछली बार भी आया था, उसके अंदर एक लाइन साफ साफ लिखी हुई है कि डेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी। तो हमारी लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। हाँ ठीक है, एक पुष्टि हो गई, एकेडमिक कैलेंडर जारी हुआ है, कहीं डेट गवर्नमेंट, हालांकि बॉल अभी भी सरकार के पाले में ही है। क्या फिर भी लगता है, उम्मीद है सरकार करेगी, छात्र संघ चुनाव करवाएगी? और अगर राजनीतिक करियर को साइड में रखें तो क्यों जरूरी है छात्र संघ चुनाव? छात्र संघ चुनाव तो युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए जरूरी है। कैंपस के अंदर जो आज दर्दनाक स्थिति हो रही है, प्रवेश परीक्षा और परिणाम के अंदर जो तानाशाही चल रही है, जो पूरी तानाशाही विश्वविद्यालय की कुलपति महोदय हो या यहाँ का प्रशासन हो, उसने ऐसी तानाशाही कर रही है। एडमिशन के नाम पे गोरखधंधा कर रखा है, कैंपस की किसी भी चीज़ लगाना हो उस पर गोरखधंधा कर रखा है। अगर छात्र नेता ही खत्म हो गया तो एक गोरखधंधे करने वालों लोग ऊंचे आसमान में चल जाएगा और कैंपस की स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। इसलिए छात्र संघ चुनाव तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ प्रवेश और परीक्षा परिणाम के अंदर सुधार हो, यह सबसे पहले पूर्ण हो, प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो, उसके बाद छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो और कहीं ना कहीं महाविद्यालयों की तरफ से की जाने वाली गड़बड़ियों पर लगाम लगाने के लिए भी छात्र संघ चुनाव जरूरी है। धर्मेंद्र, महाविद्यालयों और पूरे विश्वविद्यालय में जो भी गड़बड़ी और जो गोरख धंधे किए जाते हैं, उनके विरोध में छात्र प्रतिनिधि अपनी बात हमेशा मुखरता से रखता है। लेकिन जो राजस्थान की सरकार है, तो एबीपी की जो मांग है वो ये है कि छात्रों के हित के लिए छात्र संघ चुनाव करवाने ही पड़ेंगे सरकार को। दूसरी बात, जो एनएसयूआई वाले मेरे सारे बंधु बोलते हैं कि हमने पिछले साल प्रदर्शन किया था, तो उसके जवाब में मैं दो बातें बोलना चाहूँगा। पहली बात तो वो जो प्रदर्शन था वो एक तरीके से इनको लॉलीपॉप दिया गया था इनके प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कि आप लोग आंदोलन करो, मैं आपको बुरा नहीं होऊंगा, आपको राजी रखूंगा। और उधर गहलोत जी की गोदी में जाके बैठ गए और झोटवाड़ा से टिकट लिया है। पूरा प्रदर्शन शुरू से लेके अंत तक वो आंदोलन था, वो एक ढकोसलेबाजी थी। उस आंदोलन को मैंने बहुत करीब से देखा है। उस आंदोलन में प्रदेश अध्यक्ष जी रात में बीच में कुर्सी पे बैठ के उस आंदोलन के प्रतिनिधि बन के एक बात बोल के गए थे कि पहला लठ मैं खाऊंगा। वो व्यक्ति अंत तक लठ भी पढ़ लिए, जेल भी जाए, सारे काम हो गए, लेकिन एक बार भी आके छात्रों की और किसी भी प्रकार की सुध नहीं ली गई।
तो ये है कि ऐसे ढकोसलेबाजी से लोगों को दूर रहना चाहिए और छात्र संघ चुनाव वो 100% राजस्थान गवर्नमेंट को करवाने पड़ेंगे और यही एबीवीपी की मुख्य। लेकिन धर्मेंद्र, एक सवाल है मेरा कि जब छात्र नेता इस तरह अपने ही साथियों के साथ झूठ बोले तो फिर कैसे भरोसा होगा? तमाम छात्र नेता है, किस पे भरोसा करेंगे छात्र? देखिए, एक विचारधारा होती है तो उस विचारधारा का भरोसा करना चाहिए। हमारा संगठन शुरू से अपनी विचारधारा पे चलता है और छात्रों की कोई भी मतलब की मुश्किल हो तो उसको मुखरता से विरोध जताया हमने। तो सीधी सी बात यह है कि एक विचारधारा के साथ छात्रों को जुड़ना चाहिए। छात्र संघ चुनाव की डिमांड चल रही है। छात्र संघ चुनाव होना बहुत आवश्यक है। मैं खुद एक राजस्थान महाविद्यालय का छात्र सेवक हूँ। सुबह 8 बजे मैं छात्र सेवा के लिए घर से निकलता हूँ, शाम के 4 बजे तक मैं यहाँ रहता हूँ। बच्चों को अगर छात्र नेता नहीं हो तो यहाँ उसको कुछ भी पता नहीं हो। विश्वविद्यालय में प्रशासन है नहीं, टीचरों की कमी है। यहाँ छात्र आते हैं तो उनकी समस्या के लिए छात्र नेता है, तो उनके लिए छात्र संघ चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। छात्र संघ चुनाव बहुत जरूरी है, खासकर उन छात्रों के लिए जो कि दूर दराज से, ग्रामीण क्षेत्रों से महाविद्यालय विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं और फिर उन्हें यहाँ पर प्रॉपर रास्ता नहीं दिखाया जाता। मोहित, आप तो छात्र मतलब चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं, छात्र नेता है, पूरा गाइड भी करते हैं छात्रों को। किस किस तरह की समस्याएं, अगर छात्रों की समस्या की बात की जाए तो किस किस तरह की समस्याएं आती है छात्रों को, जिनको दूर करने के लिए छात्र प्रतिनिधि जरूरी है या छात्र संघ चुनाव जरूरी है? सबसे पहले तो हम प्रवेश की बात करें, कोई भी हेल्प डेस्क विश्वविद्यालय के प्रशासन द्वारा नहीं लगाया जाता। विश्वविद्यालय के मेन गेट से लेकर कैंपस 2 किलोमीटर तक बड़ा है। हम हर जगह अपनी टीम छोड़ते हैं। नॉर्मल जो रेगुलर रूटीन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम उनको अवेलेबल करवाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी फ़ोटोकॉपी का हो या कोई भी एडमिशन में कोई डॉक्यूमेंट्स हो गया, वो प्रशासन से अप्रोच करके उनको टाइम दिलवाना, या बहुत सारी ऐसी एडमिशन के टाइम पे समस्या आती है, डॉक्यूमेंट्स भूल गए या कोई फिजिकली अवेलेबल नहीं हुआ तो उसकी जगह हम प्रेजेंट होके एडमिशन के टाइम। दूसरा, वहाँ रेगुलर रूटीन में क्लासों में कोई दिक्कत आ रही है, कोई टीचर की है या कोई आने वाली समस्या में आईडी कार्ड है, बुक्स हैं, लाइब्रेरी में बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके लिए स्टूडेंट जब भी हमें याद करते हैं हम उनके लिए अवेलेबल रहते हैं। परीक्षा में भी जो भी हेल्प हम उसमें कर सकते हैं, गैस पेपर में हो गया या उनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का है, जो भी हम उसमें अवेलेबल करवाते हैं, जो टीचरों को मदद कर सकते हैं। साथ में जो हमारे एबीवीपी के साथी हैं उनको कहना चाहूँगा, वो जो हमने पिछले साल प्रदर्शन करा था वो यहाँ सब सामूहिक बैठे थे। NSUI के भी थे, एबीवीपी के कुछ थे, अदर भी थे। तो अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जिस भाई ने कहा लॉलीपॉप, तो लॉलीपॉप खुद भी लेके बैठा था, वो भी हमारे साथ था 7 दिन भूख हड़ताल पे। तो ये फालतू की बातें ना करें। आज सबका हाल में अपना ये मुद्दा है, छात्र संघ चुनाव करें, तो आपस में फालतू टिप्पणी करने की जगह मैं ये कहना चाहूँगा छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाएँ और सब अपना राजनीतिक करियर बनाने आए। जो मजबूत होगा, जो संगठन मजबूत होगा, जो कैंडिडेट मजबूत होगा, अपना यहाँ पे सिस्टम दिखाएगा, वोट उसको मिलेंगे। जिसने यहाँ छात्रों की सेवा करी है वो उसको वोट देगा, वो आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, किसी तरह की अनर्गल कोई बयानबाजी ना करें, सबको राजनीति में कदम रखना है। ये एक सीढ़ी है, शांतिपूर्वक चुनाव हो और अपना जो करियर भविष्य अपना देख रहे हैं। क्योंकि हाल ही में ये देखा कि अगर आज की भी बात की जाए तो विधानसभा में तकरीबन 1 दर्जन विधायक ऐसे हैं जो कि विश्वविद्यालय महाविद्यालयों से छात्र संघ चुनाव से निकल कर आए हैं। तो कहीं ना कहीं आज का दौर, आज की युवा पीढ़ी भी अपना भविष्य विधानसभा में जाने के लिए छात्र संघ चुनाव से तलाश रही है और इसीलिए पुरजोर तरीके से अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए छात्र संघ चुनाव करवाने में लगी हुई है। क्या उम्मीद है छात्र संघ चुनाव को लेकर? छात्र संघ चुनाव को लेके देखो, इन्होंने कल एक वो शेड्यूल जारी किया। वो शेड्यूल तो शिक्षा विभाग का प्रतिवर्ष जारी होता है। उस शेड्यूल में इन्होंने मेंशन किए जो चीज़ें हैं, पर उन्होंने छात्र संघ चुनाव की जो डेट थी उसकी तारीख सरकार पे तय की कि सरकार तय करेगी। तो सभी छात्र नेताओं को, छात्रों को मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये सरकार, ये जो जुमलेबाजी वाली सरकार है, ये सिर्फ पहले भी जुमले दे रही थी और अभी भी जुमले ही दे रही है। इसको हमें कोई पूर्ण आशंका अभी भी सरकार से ये नहीं है। अभी भी शंका है कि कहीं ना कहीं सरकार स्टैंड लेगी और चुनाव होंगे छात्र संघ चुनाव। क्योंकि हालांकि हायर एजुकेशन, 2 बात है, हायर एजुकेशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें डेट मेंशन नहीं की, अगस्त का महीना पूरा छोड़ा गया छात्र संघ चुनाव के लिए। दूसरा ये कि हायर एजुकेशन मिनिस्टर स्पष्ट मना कर चुके कि चुनाव हमने बंद। हमारी सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। क्योंकि एक छात्र नेता होते हैं जो महाविद्यालय में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में जहाँ भी कोई भी छात्र आता है तो उसकी मदद एक छात्र नेता ही करते हैं। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, चुनाव करवाने की मांग है। मेरे साथी भाइयों ने बहुत सी बातें कही, लेकिन इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि
जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उसके द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। रिवोल्यूशन के नाम पे सबके मैं महाराजा महाविद्यालय का छात्र हूँ, अर्षित शर्मा नाम है मेरा। तो इसमें क्या है 80% बच्चों के बैक या फेल लगा दी गई है। जो पिछले साल 86 फर्स्ट ईयर में जिन्होंने 90% बनाई थी, महाराजा महाविद्यालय में मैंने 86% बनाई थी, मैं ग्रीस लग के पास हुआ हूँ इस टाइम। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये अब रिवेल लगाएंगे बच्चे, तो रिवेल में क्या है पास हो रहे हैं बच्चे, तो उसके जो रिवेल में पास हो रहे हैं उसके वापस पैसे मिलने चाहिए विश्वविद्यालय। क्या उम्मीद है ऐसी स्थिति में, ऐसे टाइम आपको संघर्ष करने के लिए छात्र प्रतिनिधि की जरूरत है? बिल्कुल, ऐसे टाइम में छात्र प्रतिनिधियों की जरूरत है और मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ बच्चों की और मांग रखता हूँ। बिल्कुल।